रात के 11 बजे थे। चांदनी रात खिड़की से झांक रही थी, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठा पुरानी नोटबुक के पन्ने पलट रहा था। ये वही नोटबुक थी जिसमें उसने कभी अपने सपने लिखे थे, एक बड़ा घर, गाड़ी, अपने माता पिता के लिए आरामदायक जिंदगी और अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य। लेकिन अब वह नोटबुक धूल खा रही थी, और उसके सपने भी। राहुल ने गहरी सांस ली और खुद से सवाल किया, क्या सच में मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़े सपने देखना गलत है? राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी। घर में पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी ढूंढी, लेकिन जितनी भी नौकरियां मिली, उनमें इतनी सैलरी नहीं थी कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। धीरे धीरे वह भी यह मानने लगा कि पैसा कमाना सिर्फ अमीरों के नसीब में होता है। एक दिन राहुल की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त विक्रम से हुई। विक्रम पहले राहुल से भी गरीब था, लेकिन अब वह एक बड़ी कंपनी का मालिक था। राहुल को हैरानी हुई और उसने विक्रम से पूछा, तूने यह सब कैसे किया? हमारा तो नसीब ही ऐसा है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। विक्रम मुस्कुराया और बोला, राहुल, नसीब बहाने बनाने वालों का होता है। जो अपने हालात बदलने की ठान लेते हैं, उनके लिए नसीब मायने नहीं रखता। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन एक दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी सोच को बदलूंगा और मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। विक्रम की बातें राहुल के दिल में उतर गईं। उसने ठान लिया कि वह भी अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, कैसे? उसके पास कोई बड़ा बिजनेस आइडिया नहीं था, कोई मोटी पूंजी नहीं थी, और ना ही कोई सपोर्ट। राहुल ने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने नई स्किल्स सीखने पर ध्यान दिया। इंटरनेट की मदद से उसने डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग सीखी। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे वह अपने काम में माहिर होता गया। एक दिन जब राहुल के पिता बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तब राहुल को एहसास हुआ कि एक मिडिल क्लास आदमी के पास सबसे बड़ी समस्या पैसे की होती है। उसने यह तय कर लिया कि वह अपने माता पिता को कभी इस स्थिति में नहीं आने देगा। राहुल ने एक छोटे बिजनेस से शुरुआत की, फ्रीलांसिंग के जरिए डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग। उसने सोशल मीडिया पर अपने काम को प्रमोट करना शुरू किया। पहले कुछ महीने मुश्किल भरे थे, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छे क्लाइंट मिलने लगे। एक दिन उसे एक विदेशी क्लाइंट से बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने पूरी मेहनत से काम किया और पहली बार इतनी बड़ी रकम कमाई कि वह अपने पिता का पूरा इलाज करा सका। अब राहुल को विश्वास हो गया था कि पैसा कमाया जा सकता है, अगर सही दिशा में मेहनत की जाए। उसने अपने बिजनेस को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने नई स्किल्स सीखी, एक छोटी टीम बनाई और धीरे धीरे एक सफल डिजिटल एजेंसी स्थापित कर ली। 3 साल बाद वही राहुल जो कभी खुद को मिडिल क्लास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ मानता था, अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास खुद का घर था, गाड़ी थी, और सबसे बड़ी बात, वह अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा कर सकता था। एक दिन जब उसने अपनी माँ को पहली बार किसी महंगे शोरूम से साड़ी खरीदते हुए देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली खुशी पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष से जीती गई सफलता से मिलती है। अब राहुल अपने जैसे हजारों लोगों को प्रेरित करने के लिए सेमिनार देने लगा। वह अपने अनुभव साझा करता और लोगों को बताता कि गरीबी कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि यह हमारी सोच पर निर्भर करती है। आज राहुल एक नई पहचान बना चुका था।
वह जानता था कि मिडिल क्लास होने का मतलब सिर्फ सीमाएं नहीं होती, बल्कि यह हमें वो ताकत देती है जिससे हम अपनी मेहनत और हौसले से कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ अमीरों के नसीब में है, तो यह कहानी याद रखें, राहुल की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सही सोच, सच्ची मेहनत और कभी हार न मानने वाला जज्बा किसी भी हालात को बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि हर सपने का हकदार सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि वो हर इंसान है जो हार मानने से इनकार कर देता है।